नमस्कार सबको, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सिंप्लीफाई लर्न में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का कुछ पोर्शन मैं कवर करूंगी। तो उसके हिसाब से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है फंडामेंटल राइट्स को लेके। और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, वो आप लोग देख सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो हमें पता है कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हुए थे वो लोगों को दिए गए थे। इनको देने के पीछे भी एक कॉन्सेप्ट था कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम था, बहुत ज़्यादा लोगों को ऊंच नीच और लोगों के बीच में अमीर गरीब इन सारी चीज़ों का फासला बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से इतना लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन झेला था। जो फ्रीडम फाइटर्स भी थे, जैसे कि हम बी.आर. अम्बेडकर की बात करें तो उनकी लाइफ स्टोरी इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। उन्होंने मतलब उनको ऐसी वो कास्ट से बिलोंग करते थे जिसको बहुत ज़्यादा क्या बोले तो बहुत ज़्यादा लोअर समझा जाता था। तो उस स्थिति में रह के उन्होंने पढ़ाई करी और आगे चल के उन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में इतना बड़ा योगदान दिया। और उनके ही कंट्रीब्यूशन से हमें आज इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। तो उन लोगों को बहुत अच्छे से पता था कि हमारा पास रहा है एक बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का, डिक्टेटरशिप का भी रहा है कि कॉलोनाइज कर लिया ब्रिटेन ने, एंड देन उसके बाद कितना ज़्यादा हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया, हम लोगों को डिवाइड किया। और सेकंड चीज उनको ये भी पता था कि इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है। कितने रिलीजन है यहाँ पे, देखो कितने सारे लोग, अलग अलग तरीके के रिलीजन है। और छोटे छोटे गाँव में भी जाओगे तो आपको नई एक बोली निकल के आएगी, वहाँ की नई भाषा होगी। और इतने ज़्यादा कल्चर थे, इतने ज़्यादा रिचुअल्स लोग फॉलो करते थे। तो इतने ज़्यादा भगवान और इतने ज़्यादा मतलब लोगों की देवी देवता थी। तो वो सारी चीज़ें उनको पता थी कि वो खुद भी बोलते थे कि हम लोग तो जा रहे हैं पर तुम लोग अपना देश चलाओगे कैसे। तो वो सारी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में बहुत सेट थी कि हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोगों के पास राइट्स हों। और लोगों को इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए कि उनके पास कुछ राइट्स हैं। वो कोई भी सरकार जो है वो डिक्टेटरशिप नहीं कर सकती है। तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स मिले और फंडामेंटल राइट्स दिए गए। और ये राइट्स इतने ज़्यादा जो हैं, इनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि अगर इनको कोई भी वायलेट करता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इतने इम्पोर्टेंट राइट्स होने के पीछे, और आप जानना तो जरूर चाहेंगे कि ये राइट्स अगर इतने इम्पोर्टेंट हैं तो इनके बारे में तो हर एक सिटीजन को पता ही होना चाहिए। तो हाँ, इसलिए आज इस वीडियो में हम इन राइट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इनके राइट्स के कुछ केसेस भी रिलेटेड हैं इनसे, उनको हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले आज इन राइट्स को, पहले एक ही राइट टू इक्वालिटी को पहले आज डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि राइट्स होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स आर क्लेम्स दैट आर एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। हमारे एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए पहले क्या होता था, कॉन्सेप्ट था सोशलिज्म का, पूरी सोसाइटी के बारे में सोचना। एंड बट फंडामेंटल राइट्स जो है, इनका कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिविजुअल पे सेंटर्ड है कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसको अपने आप को ग्रो करने के लिए, एसोसिएशन बनाने के लिए, प्रोफेशन करने के लिए, कल्चरल राइट्स को मानने के लिए। तो ये सारे राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कराए गए और इनकी वैल्यू आज भी है। अगर किसी इंसान को कुछ भी करना है, किसी भी तरह का बिजनेस, प्रोफेशन, तो वो अपनी इच्छा अनुसार वो कर सकता है, रेदर देन कि वो किसी और इंसान को वो चीज़ जो है वो किसी और इंसान के राइट्स को वायलेट ना करे। यानी कि आप किसी भी चीज़ का ये नहीं कि प्रोफेशन कर लेंगे। तो उसके ऊपर हम और डिटेल में बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या था, व्हाट आर वी हैविंग दिस लिबर्टी फॉर। वी आर हैविंग दिस लिबर्टी इन ऑर्डर टू रिफॉर्म आवर सोशल सिस्टम विच इज फुल ऑफ इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर थिंग विच कॉन्फ्लिक्ट विद आवर फंडामेंटल राइट्स। और उनको बी.आर. अम्बेडकर जी को पहले से ही पता था बहुत अच्छे से कि हमारे पास इनइक्वालिटी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा है। तो इसलिए इन फंडामेंटल राइट्स का सबसे पहला राइट जो है वही है राइट टू इक्वालिटी, ताकि हर एक इंसान को इक्वालिटी मिले। अब कोई पूछेगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर ये राइट्स जो थे ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, पार्ट 3 में लिए गए
ये वाले कॉन्सेप्ट तो हमने क्लियर करे। एंड देन उसके बाद वी आर अम्बेडकर जी का सेल्फ एक्सपीरियंस भी था। सोसाइटी में भी उन्होंने देखा था कि कितना ज़्यादा ऊंच नीचे सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, लोगों को इक्वल पोजीशन पे लाने के लिए, इक्वल जॉब्स प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि उनकी स्किल्स के बेस पे उनको अच्छी जॉब मिले। इन राइट्स का ये काम था। होगा तो उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी स्किल्स के आधार पे। यदि उसके स्किल्स इक्वल है तो उसकी कास्ट वगैरह के बेस पे उसको ऐसा नहीं होगा कि उसको जॉब ना दी जाए। सेकेंड चीज अगर हम देखें तो ये भी था कि ऐसा नहीं किया जाएगा कि कोई, मान लो कि कोई SC ST या फिर किसी अदर कास्ट से है, कोई ब्राह्मण है या किसी अदर कास्ट से है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि एक इंसान को तो भाई सजा, उसने कोई क्राइम कमिट किया और उसको सजा नहीं मिलेगी, एंड दूसरे इंसान ने मान लो क्राइम कमिट कर दिया एंड उसके पास इतने पैसे नहीं, वो गरीब है, तो उसको क्या होगा, उसको सजा मिल जाएगी। तो ऐसा कोई भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ऑल द पर्सन इन द इंडिया आर प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के ग्राउंड पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रेस, सेक्स, कास्ट, इन सब के ग्राउंड पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड दैट ऑल सिटीजन विल बी बिफोर लॉ। तो हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं वो क्या हैं, कानून की नजरों में समान है। इट मीन्स दैट एवरीवन विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ कंट्री। चाहे कोई कितना भी गरीब हो, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, यदि किसी ने क्राइम कमिट किया है या फिर नहीं किया है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कानून हमेशा है। नो पर्सन इज अबव लॉ। कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है। इट मीन्स दैट इफ टू पर्सन्स कमिट द सेम क्राइम, बोथ ऑफ देम विल गेट द सेम पनिशमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी मान लो दो इंसान ने, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया कि दो इंसान ने अगर मान लो कि क्या किया, कोई भी पनिशमेंट करी, कोई भी क्राइम कमिट किया, तो उनको सेम जो है पनिशमेंट दी जाएगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 में नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन सब के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। स्टेट अगर मान लो कोई कंप्लेन करवाने जाता है या फिर किसी को कोई स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसको में ये नहीं देखा जाएगा कि चलो ये इस स्थान से है, ये पर्टिकुलर स्टेट से है, ये पर्टिकुलर जगह से आता है तो हम इसको नहीं देंगे रिजर्वेशन, या फिर हम इसको कोई भी स्कॉलरशिप जो फैसिलिटीज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है हम वो नहीं देंगे। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। दिस इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट सोशल इक्वालिटी। लाने के लिए जरूरी था। क्यों? क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो कुछ लोग जो थे सोसाइटी का, कुछ जो तबका था वो बहुत ज्यादा जो था डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन उसने फेस किया था, तो इसलिए इस कानून को लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। पहले हमने देखा, और जैसा कि हमने देखा कि जब हम देखते थे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, लोगों को जो सामाजिक जो जैसे मंदिर वगैरह होते थे या फिर कोई भी ऐसे स्थान होते थे जहाँ पे सोशल गैदरिंग होती थी, तो कुछ पर्टिकुलर समाज के जो लोग होते थे उनको बोला जाता था कि नहीं आप नहीं आओगे, आप इस दुकान पे नहीं जा सकते, आप लोगों के सामने नहीं आ सकते, आप रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते, आप प्लेसेस वगैरह में नहीं जा सकते, और ऐसा कि कुएं में पानी भरने नहीं जाओगे, कहीं नदी या फिर कहीं और जाके लेके आइए। तो इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि आगे ये चीज कंटिन्यू ना हो, इसलिए अभी कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें ये भी स्टेट किया गया है, यहाँ पे स्टेट है ये, और कि हम इसकी स्टेट जो है वो कुछ प्रोविजंस जो है वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए बना सकती है, उनकी सेफ्टी को देखते हुए उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस कर सकते हैं। जो 16 हमारा था आर्टिकल, ये भी था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि समाज में जो पब्लिक सेक्टर्स हैं वहाँ पे हमारे मेरिट के बेस में, हमारे स्किल्स के बेस पे हर एक इंसान को सेम एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं कि किसी इंसान को जो है वो उसकी कास्ट पे बेस पे नौकरी मिल जाए और किसी को ना मिले। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। All citizens can apply and become employee of the state. Merit and qualification will be basis of employment. तो यानी कि हमारी जो
और यहाँ पे भी स्पेशल प्रोविजंस हैं जो कि रिजर्वेशन पोस्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई ये भी बोल सकता है कि अरे रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, अगर सबको इक्वालिटी मिली हुई है तो क्यों फिर रिजर्वेशन मिली है। बिकॉज कि अगर हम देखें कि SC ST एंड OBCs इन कास्ट का पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुआ था, तो इस वजह से इन कास्ट को जो था वो एक्स्ट्रा प्रोविज़न मिला था ताकि ये लोग अपनी कंडीशंस को सुधार सकें एंड समाज में इक्वल हो जाएं। और जब इनके बीच में इक्वालिटी आ जाएगी तो इस रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा। बट करंट में अभी ऐसी कोई सिचुएशन हमें लग नहीं रही है। एंड रिजर्वेशन पे हमेशा से बहुत ज़्यादा बात हुई है, कंट्रोवर्शियल इशू रहा है कि इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स वगैरह होती रहती है। तो आगे चल के देखते हैं इस पे हमारी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी। बट ऑल ओवर ये है कि हर एक सिटीजन को उसके मेरिट के बेस पे, उसके स्किल्स के बेस पे इक्वल जॉब हो, जॉब की इक्वालिटी हो, ताकि हर एक इंसान को ऐसा फील ना हो कि ऐसी सोसाइटी में रह रहा है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है या फिर उसके राइट्स को, उसकी कैपेबिलिटी को नहीं देखा जा रहा है। तो इसलिए ये राइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें तो इसलिए हमारा भी हमारे राइट्स को लेके, हमारी समाज में पोजीशंस को लेके एंड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस हमारे लेके हैं उसको लेके अवेयर रहना जरूरी है। अगर नेक्स्ट राइट जो है हमारा वो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी जो थी वो सोसाइटी में एक स्टिग्मा थी, बहुत बड़ा स्टिग्मा थी। इतने टाइम तक लोगों को अछूत बोल के, उनको निम्न बोल के इतना ज़्यादा उनको ज़्यादा एड्रेस किया जाता था। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि अगर इंसान के सोसाइटी में अगर इक्वालिटी लानी है, अगर लोगों को इक्वल ट्रीट करना है, तो इसको समाज से हटाने का बहुत ज़्यादा नीड थी उस टाइम पे। तो इसलिए फिर इस राइट को लाया गया। एंड मिलियंस ऑफ इंडियंस हु हैड बीन लुक्ड डाउन अपॉन एंड केप्ट अ डिस्टेंस बिकॉज ऑफ आइदर कास्ट और नेचर ऑफ देयर प्रोफेशन। जैसे बोलते थे कि ये धोबी है, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे काम करते हैं। तो ऐसे बहुत ज्यादा कार्य थे जिनको बहुत ज्यादा निम्न समझा जाता था और उनके आधार पर उन लोगों को ही बहुत ज्यादा निम्न समझा जाता था। बट आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हर एक इंसान फ्री है अपनी मर्जी से काम करने के लिए। हर एक जो वर्क है उसको बहुत ज्यादा जो है वो सम्मान दिया जाता है। तो इसलिए ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है। बट इट इज रियली वेरी फॉर्चुनेट दैट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दिस सोशल लेवल कंटिन्यूज इवन टुडे। और अगर हम देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों की मेंटालिटी गांव में, शहरों में तो खैर कम हो गया है, बट गांव में अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चीजें रहती हैं। एंड न्यू जनरेशन्स में तो अभी ये सारे चेंजेस बहुत काफ़ी आ रहे हैं। बट अगर हम देखें कि जो भी अभी हमारी जो जनरेशन्स हैं वो अभी पूरी तरह से इन सब चीज़ों को लेके, ऊंच नीच छुआछूत, इन सारी चीज़ों को लेके, अभी हमारी जो हिस्ट्री, हमारा पास्ट रहा है, तो उनको लेके अभी भी लोगों के जो विचार है वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है। और कहीं ना कहीं अगर हम बोले तो रिजिड मेंटालिटी है जो कि अभी भी कंटिन्यू है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन सब चीज़ों का पार्ट ना बन के खुद को चेंज कर सकते हैं। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी आर्टिकल 18 में दिया गया है कि हमें अबॉलिश करना है, हमें नहीं मानना है किसी भी प्रकार के टाइटल जो कि कब दिए जाते थे, जो ब्रिटिश के टाइम पर जो रॉयलिस्ट थे उनको दिए जाते थे, या तो नाइटहुड दिया जाता था या तो राय बहादुर, ऐसे करके जैसे बहुत सारी चीज़ें थी बुलाने की, बाबू साहब एंड बहुत सारी चीज़ें थी, नेम्स से थे जिनसे द्वारा इनको बुलाया जाता था, जैसे सूबेदार वगैरह भी ऐसे नाम थे। तो हावेवर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सिविल एंड मिलिट्री अवार्ड्स दे सकते थे। जैसे कि अगर हम देखें तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे राइट्स जो हैं वो देश में दिए जाते हैं जिन सिटीजन्स का बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है देश की इक्वालिटी, देश के हित में लेके, या फिर लोगों को जोड़ना हो, चाहे लोगों के लिए अच्छे काम करने हो, उन लोगों को ये दिया जाता है। और इसको देने का बेसिक पर्पस यही है ताकि कि लोगों के बीच में इक्वालिटी रहे और ऐसा ना हो कि किसी को, जैसे कि पहले के टाइम पे एक राजा होता था एंड उसकी प्रजा होती थी, तो ऐसा आजकल के टाइम पे नहीं है, जस्ट बिकॉज कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ें नहीं है। और लोग जो है वो उनको किसी प्रकार का भी स्पेशल कोई प्रोविज़न नहीं मिला है। हर एक इंसान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आई में एकदम इक्वल है, कोई भी राजा महाराजा नहीं है।
और चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक नॉर्मल सिटीजन हो, अगर उसने कोई भी क्राइम कमिट किया है तो उन दोनों पर ही सेम जो है वो पनिशमेंट लागू होती है। तो ये ब्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की है। एंड हम इन सब चीज़ों को लेके अगर हम देखें तो हमने काफ़ी हद तक चीज़ों को जो है हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी इस लॉ के होने से काफ़ी चीज़ें कम हुई हैं। बट ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रखा है, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में कोर्स है, तो इन सारी चीज़ों को 1000 बार पढ़ के भी क्या हमारा माइंड जो है वो थोड़ा भी चेंज हुआ है? क्या हम सबको इक्वल देख सकते हैं? क्या हम किसी की रेस पे उसको कुछ बुरा ना बोल के और किसी के भी प्रोफेशन को लेके क्या हम वो एक जजमेंटल एटीट्यूड जो है वो अपने अंदर से हटा सकते हैं? अगर हम ये सारी चीज़ों को 1% भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आई थिंक उस एजुकेशन का इम्पोर्टेंस जो है उस एजुकेशन की हमारी लाइफ में बहुत है। बट अगर नहीं कर सकते तो फिर वो सिर्फ जॉब लेने तक ही रह जाएगी, लिमिट की जॉब मिल जाए एंड देन उसके बाद हम फिर से ये चीज़ें दूसरों को पढ़ाएं। तो इसलिए एजुकेशन जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस भी होता है, टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो इसलिए सीखें भी, सिखाएं भी, और जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट भी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वो बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। तब तक आप लोग बताइए कि अपना फीडबैक दीजिए कि ये वीडियो कैसी थी, कुछ इम्प्रूव करना है या फिर कुछ चीज़ें और ऐड करनी है मुझे, तो उन पे सेपरेट वीडियो लाऊंगी। जैसे कि इन पे कुछ केसेस भी थे तो उन पे भी मुझे वीडियो लानी थी। अभी मैंने ये बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है कि राइट टू इक्वालिटी एक्चुअल में है क्या। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा, और कुछ कन्फ्यूज़न हो या कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।